जल्दी ब्याह जाए। आए दिन आते हैं हमारे यहाँ स्थान पे, महाराज छोरा 24 को है गए हुए, बहुत सगाइयाँ चलाई हैं, आती तो हैं, बिल्कुल तैयारी होती है कि आज पेटी देनी है, पेटी लेनी है, पता नहीं फिर लौट के ही नहीं आती। परेशान है लोग। अरे वो भागवत जी में सारे इलाज हैं। ठाकुर जी के ब्याह को आनंद लो, कथा पढ़ो, पढ़ करके छोरा छोरी इनको पिलाए दो, ब्याह जाएगा। मैं यहां से बता रहा हूं, मेरे पास मत आना। अरे वो भागवत जी में स्थान पे बैठना भी बड़ी समस्या है। अब तो लोग धीरे धीरे सुन सुन के समझ गए हैं, कम ही आते हैं मेरे पास में। ये महाराज तो जब देखो वैराग्य की बात करते हैं, हमको तो दुनिया में आनंद आता है, तो करो ना आनंद, हमने कौन मना करी भैया तुम्हें। अरे वो हमारे यहाँ तो कथा सुन के जय श्रीमन नारायण, बाकी उपाय सारे लिखे हुए हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी के प्रसंग है ना, ये उसी प्रसंग के अनुसार फलश्रुति बताई गई है समय समय पर। इनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनमें से जो सबसे बड़ा रुक्मी था, उसकी सोबत अच्छी नहीं थी। ये शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध इनका मित्र था। उसने जाकर के शिशुपाल से सगाई कर ली, वचन सुपारी दे आयो, मुहूर्त निकाल लियो, बारात आने की तैयारी। इधर भगवान श्री आनंद कंद, वृंदावन चंद, द्वारकाधीश की लीलाएं रुक्मिणी सुना करती थी। बड़ी सभा में नारद जी आकर के भीष्मक के यहाँ वीणा पर गाया करते थे। सुन सुन करके गोविंद के गुण, है लक्ष्मी का अवतार, लेकिन फिर परिचय तो नया ही प्राप्त होता है ना। अभी अभी अपनी चिट्ठी में लिखेगी रुक्मिणी ये बात, सत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुन सुन करके मैंने आपसे मोहब्बत कर ली है। अब या तो आप मुझे ले जाओ यहां से, नहीं तो मैं आपके वियोग में प्राण त्याग दूंगा। नेत्रों से जल बहने लगता। जब ये सगाई की बात सुनी तो समय पिता के सामने तो मुंह नहीं खोलती थी बेटियां। मां को रो करके कहा, मां मैं तो द्वारकाधीश के साथ ही ब्याह करूंगी। उनके गुणकर्म चरित्र सुनते सुनते मैंने मन अपना उनको दे दिया है। और हमारी संस्कृति में एक बार जिसको मन से पति मान लेते हैं, दूसरे को दिल में लाना भी पाप है। ये हमारी संस्कृति की बात है। आज तो मर्जी आवे जब तलाक दो, मर्जी आवे दूसरा ब्याह करो, ये हमारी संस्कृति नहीं है भैया। हमारे यहाँ तो मन से भी एक बार किसी के प्रति पति का भाव आ गया तो दूसरे का चिंतन करना भी पाप है। उसने जाकर के पति को कहा कि बेटिया ऐसा कह रही है। अब महाराज भीष्मक थे, बूढ़े, राज्य सारा संभालता था रुक्मी, उसके सामने इनकी चलती नहीं थी। फिर भी एकांत में बुला करके कहा, बेटे हमारी इकलौती बेटी है, उसके मन की हो जाने दो, और द्वारकाधीशी से प्रेम करती है। अरे पिताजी, वो कृष्ण द्वारिका वारो, रंग को कारो, हमारो सारो, तुम विचारो तो सही है, बात कैसे बनेगी। काम इतने बड़े राजाधिराज, वो कोई राजा है? राजा तुम्हारा दुग्धसेन है, बगल में बैठता है, पोखरों का पानी पीता था, गांव में चराता था, ग्वाला है वो। काम इतने बड़े वंश के राजाधिराज? नहीं नहीं, मैंने बहुत सुंदर वर चुने हुए हैं, शादी होगी तो शिशुपाल के साथ में होगी। महाराज मुहूर्त निकल आयो। थोड़े दिनों बाद शादी की तैयारी। इधर हमारी श्री रुक्मिणी जी महारानी ने अपने एक पुरोहित को अपनी व्यथा सुनाई, बिटिया रो मत, जान पर खेल करके भी मैं तुम्हारा संदेशा द्वारकाधीश तक पहुंचाऊंगा। हाँ निश्चित है, पकड़ा गया तो मारा तो जाऊंगा, आखिर राजा का विरोध करना आसान काम तो नहीं है। घर का पुरोहित था, इसको लिख करके चिट्ठी दी है। और प्रेमियों, श्रीमद् भागवत में ये चिट्ठी 7 श्लोकों में लिखी हुई है। आइए एक एक श्लोक लेना तो मुश्किल है,
लेकिन संभव है, 7 श्लोकों का मैं आपको भाव बता रहा हूं। अगर ऐसी चिट्ठी तुम्हारी ठाकुर तक पहुंच जाए ना, ठाकुर तुमको भी लेने आ जाएगा। अरे वो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। चिट्ठी लिख रही हैं महारानी जी। सवाल तो उठेगा ना कि न तुमने मुझको देखा न मैंने तुमको देखा, तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करती, विवाह भी करना चाहती हो, आखिर इतना प्रेम कैसे लगा लिया? ध्यान देना, आजकल के लोग कहेंगे भगवान ने लव मैरिज की, लेकिन आज के लव मैरिज में केवल चमड़ी का आकर्षण होता है, कोई किसी के गुण सुन करके किसी से प्रेम नहीं करता। बिल्कुल विपरीत सूत्र है ये। गोरी चमड़ी देखी, सुंदर नाक नक्शा देखा, लट्टू हो गए, ब्याह कर लिया, बाद में रोज के झगड़े। अरे वो यहां रूप पर नहीं, गुणों पर मोहित हुए हैं, वो भी सुन करके। आमने सामने देखा नहीं है, फोटो भी नहीं देखी। कैसा अद्भुत सूत्र है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आपके जैसा सुंदर भी कौन होगा गोविंद? आपसे बढ़कर के किसकी महिमा सुनी जा सकती है? आपकी गुणानुवाद सुनकर के कानों के माध्यम से आपकी कथा हृदय में प्रवेश करती है, सारे अंगों में शीतलता आ जाती है। मेरी दृष्टि में जिनके पास आंखें हैं उनको केवल आपका ही रूप दर्शन करना चाहिए। कोई कुलीन कन्या किसी युवक को इस तरह पत्र नहीं लिखती, कुछ भी हो भगवान, आपके गुणों और रूप की चर्चा सुन करके आप मुझे भले ही निर्लज्ज कहो, मिला ये निर्लज्ज मन सिवा आपके अब कहीं दूसरी जाने की इच्छा नहीं करता, आपके चरणों में ही रहने की इच्छा करता है। और मैं तो ये कहती हूं गोविंद, कौन कुल रूप शीलवती कन्या होगी जो एक बार आपके गुणों को सुनेगी, आपके रूप की चर्चा सुनेगी और फिर किसी माटी के पुतले के साथ ब्याह करना चाहिए? आप क्यों चले आए इतने सारे ठाकुर की कथा सुनने? ये केवल रुक्मिणी जी की चर्चा नहीं है। हे गोविंद, आप नरसिंह हैं। नरसिंह माने पुरुष सिंह है, और सिंह का भाग कोई सियार ले जाए ये उसके लिए शर्मनाक बात है। मैं तन से मन से आपकी हो चुकी हूं। नरसिंह क्यों कहा? एक दिन पड़ा है केवल बीच में। भगवान पूछ सकते हैं देवी मैं एक दिन में इतनी दूर से द्वारका से वहां कैसे पहुंचूंगा कुंडनपुर? आप कहां से आते हैं, कब आते हैं, मैं क्या बताऊं गोविंद। जब प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर के खंबा फाड़ के आ सकते हैं, मेरे लिए कहीं से भी आ सकते हैं। अगर मैंने किसी जन्म में कोई भी पूर्त इष्ट धर्मशाला प्याऊ पोसला कुछ भी बनवाया हो, उसका अगर मुझे कोई फल मिले तो आपके श्री चरणों की भक्ति। आप पूछेंगे देवी चलो मैं आ भी जाऊं, तुम महलों में होगी, महलों में मैं कैसे आऊंगा? तुम्हारा भाई मुझसे विरोध करता है। तो सुनिए, परसों ब्याह है, ब्याह से एक दिन पहले हमारे यहाँ कुंवारी कन्या देवी की पूजा करने जाती है। शो भाविनी, जिस दिन चिट्ठी लिख रही हूं उसके ठीक दूसरे दिन सायंकाल में मैं देवी पूजा करने नगर के बाहर जाऊंगी। वहां मौका है, आप मुझे भगा के ले जा सकते हैं। मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। अगर नहीं आया तो ये निश्चित है महाराज, मैं दासी बनूंगी तो आपके चरणों की। अगर आप नहीं आए तो मेरी अंगूठी में हीरे की कणी है,
खा करके मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन कोई शिशुपाल मेरे शरीर को नहीं छू सकता। अब बताओ, चिट्ठी में यही होती है, लव लेटर में यही बातें होती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे ही ब्याह करना चाहती हूँ, कहाँ मिलोगे, मैं कहाँ मिलूंगी, कहाँ से भगा के ले जाओगे, और अगर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। यही बातें होती है ना लव लेटर में। अरे वो सारी बातें, लेकिन ये दुनिया के लव लेटर में और ठाकुर के लव लेटर में बड़ा अंतर है प्रेमी। अरे वो सबसे प्रधान अंतर है कि एक दूसरे को देखा नहीं है। जो मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये चमड़ी का आकर्षण नहीं है। बाकी इतना जरूर है, जिनको लव लेटर नहीं लिखना आता होगा सब सीख गए आज। अरे वो ऐसे लिखा जाता है भाई लव लेटर। छोकरे तो सुनी लें कम से कम। अरे वो भागवत जी ने सब सिखाया है, लेकिन इनका इस्तेमाल अच्छी जगह करना, नहीं कहीं अपने हाथ से अपनी कुल्हाड़ी लेकर के पांव काट लो। तुम सुनो विप्र महाराज विनय एक मेरी, तुम सुनो विप्र महाराज विनय तुम वेग द्वारिका जाओ करो मत देरी, तुम वेग द्वारिका जाओ करो मत देरी, तुम वेग द्वारिका जाओ करो मत देरी, तुम वेग द्वारिका जाओ करो मत देरी। चरणों में प्रणाम किया ब्राह्मण देवता के और कहा जल्दी से जल्दी जाओ महाराज, आज का ही दिन है, रात तक पहुंचोगे, सवेरे तक अगर श्याम सुंदर यहाँ नहीं आए तो फिर मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। परसों तो ब्याह है, बीच में एक ही दिन है, आपको जाने में भी समय लगेगा। ब्राह्मण भागा है जल्दी जल्दी। बिटिया चिंता मत करो, मैं जरूर द्वारकाधीश के पास पहुंचूंगा, आना ना आना उसकी मर्जी है। बाकी मैं कहता हूँ वो बड़ा दयालु है, ऐसी प्यार से भरी हुई, इसी करुणा से भरी हुई तुमने चिट्ठी लिखी है, मुझे विश्वास है द्वारकाधीश जरूर आएंगे। लक्ष्मी ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, माथे पर हाथ घुमाया, बेटी रो मत, मैं जाता हूं। तुम बेग द्वारिका जाओ करो मत देरी, तुम बेग द्वारिका जाओ करो मत देरी। ब्राह्मण सबसे बचता बचाता संध्या काल को आकर के पहुंचा है, कहाँ? द्वारिका में। संयोग से दाऊ दादा कहीं कहे हुए थे, द्वारपाल ने जाकर के द्वारकाधीश को बताया कुंडिनपुर से कोई राजमहलों से ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण को महलों में बुलाया गया, नहलाया धुलाया, भोजन कराया और भोजन करा करके उसको अपने कक्ष में बुलाया। जब पत्र पढ़ा, द्वारकाधीश की आंखों से आंसू बरस पड़े। इतना प्यार बिना देखे, मुझे जाना ही पड़ेगा। भाभी, हाँ लाला, क्या बात है? भाभी ये पढ़ो। बोले लाला तेरी तो बनियाई है, दाऊ दादा तो है ना? बोले दादा मैं संभाल लूंगी। भैया से कोई बात सीधे नहीं कह सको ना, तो बा को रास्ता है भाभी। अरे वो भाई भाभी मान जाए ना तो भैया तो मने मनाए, चिंता मत करो। अरे वो वैसे भी बाहर गए हैं, तुम जाओ। ब्राह्मण को पहले बिठाया, फिर द्वारकाधीश बैठे और रात ही रात में चल करके रथ से आकर के पहुंचे। बड़ी तेज रथ बकाया। द्वारकाधीश के साथ में रात रात में आकर के पहुंच गए। आज की रात यहां सब राजे महाराजे आए हैं, सवारी निकली सबकी, सबके साथ में आशा बल्लम सौटा धौसा निशान नगाड़े कोतल झंडी बाजे।
दारुक ने देखा द्वारकाधीश, यहाँ तो राजाओं की शाहियां निकल रही हैं, हमें पता होता तो हम भी राजकीय चिन्ह ले आते, आपकी भी शान से सवारी निकलती। बोले चिंता मत करो, ये आखिरी जो जा रहा है ना राजा, इसके पीछे अपना रथ लगा दो। क्यों? मुख्य रथ सबसे आखिर में आता है। देखते नहीं रामलीला में राम जी का रथ सबसे पीछे होता है ना। हरि वो हरि वो। महाराज जब द्वारकाधीश की सवारी निकली, सब लोग भूल गए दूल्हा क्या होता है, सब द्वारकाधीश की जय जयकार करने लगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। सब लोग चर्चा करने लगे कि द्वारकाधीश का क्या कहना, क्या सवारी निकली है उनकी। सवेरे को समय हो महाराज, शिशुपाल बैठो बैठो मंजन कर रहे हो, आपस में राजा लोग बात कर रहे हैं कि सवारी कौन की बढ़िया निकली। शिशुपाल के कान में पड़ी, शिशुपाल ने सुनी राजान के मुख से, बोले सवारी तो द्वारकाधीश की बड़ी सुंदर निकली। बाको कलेजा चलवे लग गए। इंजन तो कहा करे, बाकी कलेजा पे इंजन चलवे लग गए। ये द्वारकाधीश कहां से आया? भागा भागा आया, जल्दी से खुला किया। हाँ आदो महाराज दंत मंजन यहाँ लोगो भयो है, भागो भागो आयो सीधो रुक्मी के पास में। रुक्मी तो अभी सो के ही नहीं उठे हो, सवेरे सवेरे तो आयो 4 बजे, 10 बजे उठेगा, जाके कुंडी खटखटाई और क्या बात है, ऐसे कैसे भागे भागे चले आए हो, ऐसे नहीं आओ जा ससुराल में चाहे जब। अरे वो बोले द्वारकाधीश का चक्कर क्या? बोले वो हमारे पिताजी हैं, ओल्ड ख्याल के हैं, उन्होंने संदेशा भेज दिया होगा, आ गए होंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे वो बोले भैया वो द्वारकाधीश बड़ा टेढ़ा आदमी है, आज तुम्हारे देवी पूजा है सुना है। बोले आओ। बोले एक काम नहीं करो क्या? बोले देवी की मूर्ति को घर में ले आओ, पूजा करके पाची के मंदिर में पधराए आओ। बोले बावड़े है रहे हो, हमारी देवी अचल है, ऐसे नहीं हो सकता। तो एक काम करो जी, मैं तो अभी सेहरा बांध करके आता हूं, यही मेरे फेरे पाड़ दो। अरे बोले काल गोधूली बेला में ब्याह होएगो, आनंद से आपकी सवारी निकलेगी, क्या बात कर रहे हो बावड़न की सी। बोले मुझे तो पहली धूली उड़ती दिखाई दे रही है। बोले आप व्यर्थ की बातें करते हैं। बोले देवी पूजा करने रुक्मिणी जाएगी जरूर। बोले हाँ, तो ऐसा इंतजाम करना, यहाँ से बोले आप इंतजाम देखने आना, नहा लो धो लो, 10 साढ़े 10 बजे मेरी बहन निकलेगी, ऐसा इंतजाम करूंगा, पंखी भी परिंदा भी पंख नहीं मार सकता, आप चिंता मत करो। इधर महाराज वो ब्राह्मण रुक्मिणी जी के महलों में आया है। माने रुक्मिणी ने देखा सारी रात बीत गई, कोई संदेशा नहीं मिला, वो बार बार हीरे की अंगूठी देख रही, अब यही मेरा सहारा है, अगर द्वारकाधीश नहीं आए, वो अभी मुख की ओर ले जाने वाली थी। इतने में ही ब्राह्मण ने आकर के कहा देवी जय श्री कृष्ण, उठ के खड़ी हो गई। कोई व्यक्ति काम करके आता है ना तो चेहरे पे मुस्कान होती है। ब्राह्मण के मुख का तेज देख करके रुक्मिणी समझ गई काम हो गया है। भगवान हाँ द्वारकाधीश आ गए। रुक्मिणी के तो आनंद का पारावार नहीं, आप क्या दूं, कुछ भी देती हूं तो द्वारकाधीश के बराबर होता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ चरणों में। हम ब्राह्मण को लक्ष्मी का प्रणाम ही प्राप्त है, हमको लक्ष्मी आएगी तो विद्या चली जाएगी। क्या बताऊं, रुक्मिणी गद्दित है। देवी पूजा को समय आया और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी सखी के साथ गाती हुई हाथ में सोने का लेकर के देवी के लिए 16 श्रृंगार लेके जा रही है देवी के मंदिर को। महाराज पहले फिर घुड़सवार, फिर रथ सवार, यहां से वहां तक कोट लगा दिए गए। उसके बाद ऊंट सवार, उसके बाद हाथी सवार, 5 कोट तैयार कर दिए गए। उन्होंने टेलीफोन किया, हेलो जीजा जी अब ब्याह भाई होना है, पहले किया गया के काम है, जब तक फेरे ना आए तो मैं देखो कैसी व्यवस्था। जब से घोड़ा पे बैठ के आए हो देखे तो चुखिए, महल से लेकर के वहां बीच में एक ने निकल था। बोले इन लोगों को सीधे रखें, अपनी बंदूक रखे, क्यों कोई
परिंदा भी प्यार में नहीं पावे। परिंदा क्या करेगा, बड़ा शिया है वो, कोई भी रूप धारण करके जाएगा। अब कुछ न कुछ सुपीरियरिटी तो दिखानी, उन्होंने हमारे शरीर को अपने सीधे रखो, सब तैयार। महारानी विशाल मंदिर का चबूतरा है, राजकीय मंदिर है, सोने के गुंबद है। महारानी करके हजारों लोग देखते हैं, कर गई और महारानी सुंदर श्रृंगार किया, करके आज दिन भर रुक्मिणी व्रत रहा है। प्रणाम करके एक बात होंगी है, जानकी जी को भी आंखों में कह दिया, द्वारका गए हैं, तुम्हारा मुहूर्त सफल हो जाएगा। मुहूर्त मुस्कान शुरू से हमारी, हमारे यहाँ कुंवारी लड़की इसलिए हमारा विवाह निर्विघ्न हो और साथ में के पूर्ण प्रेम की अधिकारी बने, के चरणों में हमारा हो। बाद में भी, विवाह के बाद में भी गौरव पूजन नारद बचन सदा स्तुति साका, नारद बचन सदा स्तुति साका, सोई बार मिलाई जो तुमने में रखे है वही वर को मिलने वाला है। महारानी प्रसन्न हो गई, जैसे ही बाहर निकली हैं, रूप ऐसी पहनी डाली अपनी के ऊपर, हरि बोल। जो तमंचा लिए खड़े थे, हाथ से शस्त्र गिर गए, आंख मीचने लगे। भगवान द्वारकाधीश को लेकर बीच में ऊपर से और उतर करके रुक्मिणी जी को गोदी में उठाया, रथ पर बिठाया, शंख बजाया। मैं द्वारका का कृष्ण रुक्मिणी को सबके सामने उठा के ले जाता हूँ, कोई भी रोकने वाला हो तो रोक ले, बाद में मत कहना शंकराचार्य कर दिया और बेकार हो गए। बोलो कृष्ण भगवान महाराज, अल्लाह हो गए, लगाओ। जब रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी कहा ये कृष्ण द्वारका वाला ग्वाला मेरी बहन को ले जाए, कैसे संभव या तो लौट कर देगा, और नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुंह नहीं आया। इधर जैसे ही शिवपाल को पता चला, उसने 12 जल फूट खटखटाया, हेलो हेलो, अभी मंदिर से मिली खबरें, मंदिर से हरि बोल। सारी दुनिया की खबर लेनी हो ना तो अंदर चली जाया करो, हरि बोल। आप बाद में होते ही बांटते ही पूरे नगर को पैसा के मिल जाएगा। अभी मंदिर से खबर मिली है, वो द्वारका वाला मेरी होने वाली बच्ची को उठा करके ले गया। अब वहां वो था ही नहीं, वो खड़ा खड़ा बाड़े पर भाषण दे रहा था, ये भी कोई दादागिरी है कि बहन बेटी को उठा कर ले जाना। मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, नहीं तो यहाँ दिखाऊंगा। मैंने बैठा था उसका रिसेप्शन पे, उठाया, हेलो, बोले हेलो, खबर सही है क्या? बोले रुक्मिणी द्वारका वाला ले गया, खबर सही है। साले साहब कहाँ है?
बोले वाले साहब बाड़े पे मारा, बाड़े पे भाषण दे रहे हैं। बोले भाषण देने वाले किसी का भला नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। बेचारा वो तो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अरे वो इधर महाराज ठाकुर जी का रथ भागा चला जाता। बलराम जी को पता चला वहां पर कहीं झगड़ा न हो जाए। महाराज हाथी घोड़े रथ सेना करके सामने आ रहे हैं। रुक्मिणी जी बैठी हैं इधर में और ठाकुर जी महाराज रथ भाग रहे हैं। सामने दाऊ दादा दिखाई दे लोकली दाऊ दादा पीछे आगे पर आनंद है। रुक्मी पीछे से आया और कहता है अरे ओ द्वारका वाले चोर, हमारी राजकुमारी को नहीं ले जा सकता तू। सामने आकर के रथड़ाए। ठाकुर बोले जाको काकर भैया आ गए सामने। ठाकुर जी ने बाकी ऐसी पिटाई करी। जब तलवार लेके मारने की तैयारी पकड़ लियो, मेरी बदनामी हो जाए, बड़े भाई बात तो सही, लेकिन इसको दंड भी देना पड़ेगा। दाढ़ी मूछ रखते थे राजा लोग, आधी मूछ आधी जाती और आधी सिर के बाल उतार के नीचे रथ में डाल दी। वो तब आगे सामने दाऊ दादा दिखाई दे गए। कन्या उतरे, दाऊ दादा को प्रणाम किया। भैया इतना है, अब होए तो वो होए तो बता, मैं चुपचाप ठाड़े कहाँ है? भीतर बैठी। अरे वो बोले कौन है? हमारा दान दहेज देवे आ रहे हैं कि छोड़े भी आ रहे हैं? दहेज देवे आ रहे हैं ना, छोड़े कूट भी आ रहे हैं, पिटाई कर भी आ रहे हैं। क्यों? आधी बात इनके आपने आधी बात नहीं कही है, इनको मैं देख लूंगा। तू यहाँ ठाड़ो है, आगे विचित्र है। हाथी के पाम में महाराज जो है हल्का में खेचे, हाथी और हाथी वालों दोनों नीचे दिखाई दे। अरे वो बोले में सामने वालों सीधी मुड़की देता है तो नीचे दिखाई देते हैं। बलराम जी ने थोड़ी देर में ठाकुर जी ठाड़े हैं, डाउटा लौटे में तो घर जामे से आने लगे तो पीछे वो बंदो डालो। दादा की निगाह छिड़ी गई। कन्हैया हो, ये पीछे को बंदो है? ये भीतर बैठी है, इनके भैया हैं। ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब महाराज पहला मौका है, ये भी बड़े भाई, वो भी बड़े भाई, दिन से मिलने को मन में बड़ा चाव है। जा देना बड़े भाई हो पिता हो, पहली बार बेटे की तरफ समझी मिले ना, भाग हो जाए। देखो ये दो समझी बैठे हैं सामने, पगड़ी लगाए। काऊ की छोरी, काऊ को छोटा टीका इनके माथे कट गए। अभी आनंद सब पीछे से जाकर के बोले साजी। अब साजी को चेहरा तो रहे बिंडल उन्होंने दुपट्टा से, लेकिन चेहरा देख करके मुंह आधे दाढ़ी आधे बाल। बोले आपकी ये हेयर कटिंग बड़ी विचित्र है, आप क्लीन शेव, ये काम करते हो हजामत आप? अब बतावे कि तेरे छोटे भाई में हजामत नहीं है। अब बेचारा कहे ना, कन्हैया ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इनकी हजामत ऐसे नहीं बनती है। इनकी हजामत तो यूं बने, तेरे पहल को छोड़ा आएगा ना तो अच्छा आएगा, फिर बाकी जने होंगे तो माल आएगा। इनकी हजामत तो ऐसे बने। अरे वो इनकी हजामत ऐसे नहीं बने। अब महाराज वो घर लौट नहीं, प्रतिज्ञा को भोजगढ़ नगर बाजार बसाए लिया उसने। ठाकुर जी इधर आ गए, लेकिन भीष्म महाराज ने कहा कि हमारी एक ही छोरी है, तो उसका कन्यादान करें। अब रुक्मी तो यहाँ आ नहीं सकता, हमारी बेटी को आप हमारे यहाँ भिजवा दो, बारात लेकर के आओ और फिर आनंद से
हम अपनी बेटी को कन्यादान करें। ठाकुर जी की बारात निकल रही है, सज करके आए हैं ठाकुर जी कुंडनपुर में। आप भी आनंद करो, अब की बारात को प्रत्यक्ष दर्शन करने का आनंद है। बोलो गोविंद भगवान। बड़ो पीलो पीतांबर धारण किए, ठाकुर माथे पर किरीट है, सेहरा बांधे हैं, सुंदर बाजूबंद है, गले में मोतिन के हार हैं, फेंटा बांधे हुए हैं और आ रही है। हरि वो बारात निकली है, जय जयकार हो रही है। द्वारिकाधीश तुम्हारी दूल्हा ले आओ, अकेला दूल्हा बारात ले आओ। अकेला दूल्हा ला। अरे द्वारिकाधीश तुम्हारी जय जयकार, द्वारिकाधीश
दूल्हा के दर्शन करो। हरी चले दूल्हे देखन जाए, हरी चले दूल्हे देखन जाए, हरी चले दूल्हे देखन जाए। मदन मोहन गोरी चरनिक से, मदन मोहन गोरी चरनिक से, निरखी निरखी हर जाए, निरखी निरखी हर जाए, हरे चले दूल्हे देखन जाए, हरे चले दूल्हे देखन जाए, हरे चले दूल्हे देखन जाए। शीश से हरो पीठ तुम्हारो, शीश से हरो पीठ दुबारो, मरवट पे लगी जाए, मरवट पे लगी जाए, हरे चले दूल्हे देखन जाए, हरे चले दूल्हे देखन जाए। नंददास प्रभु भक्त कृपा निधि, नंददास प्रभु भक्त कृपा निधि, चरण कमल चित गाए, चरण कमल चित गाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए। गोरी चरनिक से, मदन मोहन गोरी चरनिक से, निरखी हर जाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए, हरि चले दूल्हा देखन जाए, हरि चले प्रभु भक्त कृपा निधि, नंददास प्रभु भक्त कृपा निधि, चरण कमल चित लाए, चरण कमल चित लाए, हरे चले दूल्हा देखन जाए, हरे चले दूल्हा देखन जाए, हरे चले दूल्हा देखन जाए, हरे चले दूल्हा देखन जाए। द्वारिकाधीश भगवान के द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश
प्रेम